3 घंटे चली महामुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में शांति बहाली को लेकर बातचीत जारी है, बातचीत होती रहेगी। वहीं यूक्रेन में शांति बनाने पर बात हो रही है। दोनों देशों की ओर से ये संकेत दिए गए हैं, यानी ट्रंप और पुतिन की ओर से, लेकिन पुतिन इसको लेकर बहुत ज्यादा कदम उठाते दिख नहीं रहे हैं। वहीं पुतिन ने यह भी कह दिया है कि अमेरिका से संबंधों पर हमें गर्व है। वहीं ट्रंप भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रूस के साथ संबंध हमारे अच्छे हैं और आने वाले समय में इसका, यानी इस मुलाकात का या यूक्रेन को लेकर जो कोशिशें की जा रही हैं उसका फिलहाल कोई असर रिश्तों पर दोनों देशों के नहीं पड़ेगा। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है। वहीं दूसरी ओर मुद्दे को सुलझाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, यह भी ट्रंप ने कह दिया है। वहीं पुतिन ये कह रहे हैं कि यूक्रेन से शांति बनाने पर बातचीत आगे भी जारी रहेगी। केवल ट्रंप ही नहीं, अगर कोई दूसरा देश भी यह चाहता है कि दोनों देश यानी यूक्रेन और रूस के बीच हालात बेहतर हो, यूक्रेन और रूस के बीच जो स्थिति अभी बनी हुई है वो बेहतर हो सके, उसको लेकर अगर कोई प्रयास करना चाहता है, कर रहा है, अच्छी बात है, बातचीत आगे जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल शांति की तरफ कोई भी कदम दोनों देशों की ओर से उठते दिखाई नहीं दे रहे हैं। ट्रंप भले ही पुतिन से कुछ पूछने में संयम रखा हो, लेकिन मीडिया कर्मियों ने ऐसे ऐसे सवाल किए जिसने पुतिन को हैरान कर दिया। कई सवालों को पुतिन से जवाब दिया तो कई सवालों को वो इग्नोर करते हुए दिखाई दिए। किस तरह से उन्होंने मीडिया के सवालों को इग्नोर किया, इस रिपोर्ट में देखिए। अलास्का में व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें थी, लेकिन इस मुलाकात से पहले मौजूद मीडिया कर्मियों ने पुतिन से ऐसे ऐसे सवाल किए जिससे पुतिन का हाव भाव बदल गया। ऐसा लग रहा था पुतिन सवालों से हैरान हो रहे हैं। Mr. Putin, did you underestimate Ukraine? President Putin, will you stop killing civilians? ये वो वक्त था जब पुतिन अभी अभी अलास्का में ट्रंप से मिले ही थे। दोनों का फोटो सेशन चल रहा था। जब दोनों नेता समिट में पहुंचे तो एक बार फिर मीडिया कर्मियों ने पुतिन से सवाल दागे, जिससे पुतिन पूरी तरह चौंक गए। सवाल था, आप पर ट्रंप भरोसा क्यों करें? तो देखिए पुतिन ने क्या जवाब दिया। President Putin, why should President Trump trust your word now? After you Thank you, press. Thank you, press. Let's go. Thank you, press. Thank you, press. Thank you, press. Let's go. Come on, guys. Come on, guys. Let's go. Let's go. Thank you, press. Let's go. पुतिन से कई सवाल हुए, लेकिन पुतिन का जवाब शुक्रिया शब्द से आगे नहीं बढ़ा, जो ये साफ इशारा कर रहा था कि इन महाशक्तियों के बीच होने वाली ये बैठक बेनतीजा ही रहने वाली है। 3 घंटे चली इस बैठक के बाद कुछ ऐसा ही हुआ। और अब आपको ट्रंप के अलास्का पहुंचने और वहीं दूसरी ओर पुतिन के पहुंचने के दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। कैसे 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रेड कार्पेट से कैसे वेलकम हुआ है ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। साथ ही ट्रंप ने उनका वेलकम किया है जब पुतिन वहां पर पहुंचे हैं। गर्मजोशी से मुलाकात हुई है। मुलाकात यानी कि जिस वक्त वहां पर पहुंचे उस वक्त मुलाकात तो बड़ी गर्मजोशी से हुई है। B-2 बॉम्बर से स्वागत किया गया जब पुतिन वहां पर पहुंचे। एक ही कार से दोनों लोग एक साथ रवाना हुए। तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों नेता आपस में मुलाकात करेंगे तो कुछ बेहतर होगा, नतीजा निकलेगा रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर। लेकिन जब ये मुलाकात हुई, 3 घंटे तक बातचीत हुई, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। छठी तस्वीर इसलिए कि इस मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया के सामने आकर दोनों नेताओं के बीच बात बतानी चाहिए थी कि आखिर 3 घंटे के बीच बातचीत में क्या हुआ है, क्या निकलकर सामने आया है, लेकिन दोनों ही नेता चुप रहे। यहां तक कि मीडिया के सवालों का जवाब तक नहीं दिया। 12 मिनट तक अपनी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने जरूर कही, लेकिन मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। कैसे कैसे सवाल पुतिन के सामने रखे गए या ट्रंप के सामने भी कई ऐसे सवाल रखे गए, लेकिन दोनों तरफ से कुछ खास या कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसीलिए यह माना जा रहा है कि मुलाकात बेनतीजा रही है। अब जैसा कि पुतिन ने इशारा किया कि अगली मुलाकात मॉस्को में होने वाली है, देखना है कि उस मुलाकात में क्या होता है, कोई नतीजा निकलता है। क्योंकि 6 साल बाद अमेरिकी और रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई। अलास्का में हुई इस मुलाकात में पुतिन का स्वागत B-2 स्टील्थ बॉम्बर से किया गया। आसमान में जैसे ही रूसी विमान दिखा, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और राष्ट्रपति पुतिन अलास्का पहुंचे, जिसके बाद पुतिन के पल पल की तस्वीरें आने की शुरुआत हो गई।
उधर ट्रंप भी अपने लाव लश्कर के साथ अलास्का पहुंचे। अमेरिकी धरती पर पहली बार पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछा। पुतिन का रेड कारपेट वेलकम किया गया। एक छोर से पुतिन रेड कारपेट पर चल रहे थे तो दूसरी छोर पर डोनाल्ड ट्रंप। दोनों की मुलाकात देखने में ऐसी लगी नहीं कि दोनों के बीच कोई तल्खी हो। बातचीत ऐसी चल रही थी मानो किसी पुराने साथी से सालों बाद मुलाकात हो रही हो। इसी दौरान अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर ने अलास्का के ऊपर उड़ान भरी। इस उड़ान ने लोगों का ध्यान खींचा और इससे न पुतिन बच सके और न ही डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद पुतिन राष्ट्रपति ट्रंप की गाड़ी में साथ बैठकर मुस्कुराते हुए समिट के लिए रवाना हुए। रवानगी के दौरान वो वहां मौजूद लोगों से अभिवादन भी करते हुए नजर आए। 3 घंटे चली महामुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में शांति बहाली को लेकर बातचीत जारी है, बातचीत होती रहेगी। वहीं यूक्रेन में शांति बनाने पर बात हो रही है। दोनों देशों की ओर से ये संकेत दिए गए हैं, यानी ट्रंप और पुतिन की ओर से, लेकिन पुतिन इसको लेकर बहुत ज्यादा कदम उठाते दिख नहीं रहे हैं। वहीं पुतिन ने यह भी कह दिया है कि अमेरिका से संबंधों पर हमें गर्व है। वहीं ट्रंप भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रूस के साथ संबंध हमारे अच्छे हैं और आने वाले समय में इसका यानी इस मुलाकात का या यूक्रेन को लेकर जो कोशिशें की जा रही हैं उसका फिलहाल कोई असर रिश्तों पर दोनों देशों के नहीं पड़ेगा। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है। वहीं दूसरी ओर मुद्दे को सुलझाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, यह भी ट्रंप ने कह दिया है। वहीं पुतिन ये कह रहे हैं कि यूक्रेन से शांति बनाने पर बातचीत आगे भी जारी रहेगी। केवल ट्रंप ही नहीं, अगर कोई दूसरा देश भी यह चाहता है कि दोनों देश यानी यूक्रेन और रूस के बीच हालात बेहतर हो, यूक्रेन और रूस के बीच जो स्थिति अभी बनी हुई है वो बेहतर हो सके, उसको लेकर अगर कोई प्रयास करना चाहता है, कर रहा है, अच्छी बात है, बातचीत आगे जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल शांति की तरफ कोई भी कदम दोनों देशों की ओर से उठते दिखाई नहीं दे रहे हैं। ट्रंप भले ही पुतिन से कुछ पूछने में संयम रखा हो, लेकिन मीडिया कर्मियों ने ऐसे ऐसे सवाल किए जिसने पुतिन को हैरान कर दिया। कई सवालों को पुतिन से जवाब दिया तो कई सवालों को वो इग्नोर करते हुए दिखाई दिए। किस तरह से उन्होंने मीडिया के सवालों को इग्नोर किया, इस रिपोर्ट में देखिए। अलास्का में व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें थी। लेकिन इस मुलाकात से पहले मौजूद मीडिया कर्मियों ने पुतिन से ऐसे ऐसे सवाल किए जिससे पुतिन का हाव भाव बदल गया। ऐसा लग रहा था पुतिन सवालों से हैरान हो रहे हैं। Mr. Putin, did you underestimate Ukraine? President Putin, will you stop killing civilians? ये वो वक्त था जब पुतिन अभी अभी अलास्का में ट्रंप से मिले ही थे। दोनों का फोटो सेशन चल रहा था। जब दोनों नेता समिट में पहुंचे तो एक बार फिर मीडिया कर्मियों ने पुतिन से सवाल दागे जिससे पुतिन पूरी तरह चौंक गए। सवाल था, आप पर ट्रंप भरोसा क्यों करें? तो देखिए पुतिन ने क्या जवाब दिया। President Putin, why should President Trump trust your word now? After Thank you, press. Thank you, press. Let's go. Thank you, press. Thank you, press. Thank you, press. Let's go. Come on, guys. Come on, guys. Let's go. Let's go. Thank you, press. Let's go. पुतिन से कई सवाल हुए, लेकिन पुतिन का जवाब शुक्रिया शब्द से आगे नहीं बढ़ा, जो ये साफ इशारा कर रहा था कि इन महाशक्तियों के बीच होने वाली ये बैठक बेनतीजा ही रहने वाली है। 3 घंटे चली इस बैठक के बाद कुछ ऐसा ही हुआ। और अब आपको ट्रंप के अलास्का पहुंचने और वहीं दूसरी ओर पुतिन के पहुंचने के दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। कैसे 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रेड कारपेट से कैसे वेलकम हुआ है ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। साथ ही ट्रंप ने उनका वेलकम किया है जब पुतिन वहां पर पहुंचे हैं। गर्मजोशी से मुलाकात हुई है। मुलाकात यानी कि जिस वक्त वहां पर पहुंचे उस वक्त मुलाकात तो बड़ी गर्मजोशी से हुई है। B-2 बॉम्बर से स्वागत किया गया जब पुतिन वहां पर पहुंचे। एक ही कार से दोनों लोग एक साथ रवाना हुए, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था।
ऐसा लग रहा था कि दोनों नेता आपस में मुलाकात करेंगे तो कुछ बेहतर होगा, नतीजा निकलेगा रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर। लेकिन जब ये मुलाकात हुई, 3 घंटे तक बातचीत हुई, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। छठी तस्वीर इसलिए कि इस मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया के सामने आकर दोनों नेताओं के बीच बात बतानी चाहिए थी कि आखिर 3 घंटे के बीच बातचीत में क्या हुआ है, क्या निकलकर सामने आया है, लेकिन दोनों ही नेता चुप रहे। यहां तक कि मीडिया के सवालों का जवाब तक नहीं दिया। 12 मिनट तक अपनी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने जरूर कही, लेकिन मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। कैसे कैसे सवाल पुतिन के सामने रखे गए या ट्रंप के सामने भी कई ऐसे सवाल रखे गए, लेकिन दोनों तरफ से कुछ खास या कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसीलिए यह माना जा रहा है कि मुलाकात बेनतीजा रही है। अब जैसा कि पुतिन ने इशारा किया कि अगली मुलाकात मॉस्को में होने वाली है, देखना है कि उस मुलाकात में क्या होता है, कोई नतीजा निकलता है। क्योंकि 6 साल बाद अमेरिकी और रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई। अलास्का में हुई इस मुलाकात में पुतिन का स्वागत B-2 स्टील्थ बॉम्बर से किया गया। आसमान में जैसे ही रूसी विमान दिखा, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और राष्ट्रपति पुतिन अलास्का पहुंचे, जिसके बाद पुतिन के पल पल की तस्वीरें आने की शुरुआत हो गई। उधर ट्रंप भी अपने लाव लश्कर के साथ अलास्का पहुंचे। अमेरिकी धरती पर पहली बार पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछा। पुतिन का रेड कारपेट वेलकम किया गया। एक छोर से पुतिन रेड कारपेट पर चल रहे थे तो दूसरी छोर पर डोनाल्ड ट्रंप। दोनों की मुलाकात देखने में ऐसी लगी नहीं कि दोनों के बीच कोई तल्खी हो। बातचीत ऐसी चल रही थी मानो किसी पुराने साथी से सालों बाद मुलाकात हो रही हो। इसी दौरान अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर ने अलास्का के ऊपर उड़ान भरी। इस उड़ान ने लोगों का ध्यान खींचा और इससे ना पुतिन बच सके और ना ही डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद पुतिन राष्ट्रपति ट्रंप की गाड़ी में साथ बैठकर मुस्कुराते हुए समिट के लिए रवाना हुए। रवानगी के दौरान वो वहां मौजूद लोगों से अभिवादन भी करते हुए नजर आए।